अब हम ना बड़े आराम से सिंपल जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, ठीक है। और बहुत इजी है, मैं तो इतना जानता हूं, मैं उनको भी सिखा सकता हूं जो बच्चे इवन आर्ट साइड के भी हैं, साइंस साइड के भी हैं, और जिनके पास कभी उन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी है। मैं फिर भी गारंटी कह रहा हूं, मैं उनको अकाउंट्स पढ़ा सकता हूं, मैं उनको सिखा सकता हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इजीली पढ़िए। देखें, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, राम, पहली एंट्री लेंगे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। देखें जी, रामचंद्र जी ने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए से, ठीक है। सीखें, देखें रूल क्या कहता है, देखें रूल में बता देता हूं, एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ते दिखें डेबिट कर दो और घटे तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटीज जब भी बढ़े क्रेडिट और घटा तो क्या है इसमें। हलवा है जी, कोई भी खा सकता है, लेकिन ध्यान से, गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5000। राम ने बिजनेस शुरू किया कितने से? 5000 से। कितने से शुरू किया? 5000 से। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो? देखिए, सबसे पहले किसे उठाएंगे? कैश को, और एक आ जाएगा क्या? व्यापार में क्या हुआ? कैपिटल बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई, ठीक है। अब देखें, बड़े आराम से देखें, ये क्या है? कैश क्या है हमारा? एसेट है। कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। और एसेट क्या होंगी? डेबिट, करेक्ट है। कैपिटल जब भी बढ़ेंगी क्या करेंगी बोलो? क्रेडिट। हलवा है जी, कोई भी खा सकता है, ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझे ना। कैश क्या है हमारा? एसेट का पार्ट है। एसेट बढ़ी तो क्या किया? डेबिट। कैपिटल मेरी बढ़ी तो क्या किया? क्रेडिट। एंट्री बनाओ, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, कैश अकाउंट डेबिट, बोलो बोलो, शाबाश, कैश अकाउंट डेबिट। नहीं सुन पा रहा मैं, चलिए दोबारा बोले, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो जी, क्या दिक्कत आ गई? जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, आसान था। अब बिजनेस शुरू किया रामचंद्र जी ने, तो अब सेकंड एंट्री में बना रहा हूं उनके लिए, परचेज्ड मशीनरी रुपीज 1.5 लाख रुपए इन कैश। कैसे खरीद ली? कैश में खरीद ली, नगद पैसे, पैसे आ गए हैं, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने? एक मशीन खरीदी, कितने की? 1.5 लाख की। जब 1.5 लाख की मशीन खरीदी तो मशीनरी लिख लो, और क्या लिख लो? कैश लिख लो। कैश है हमारे पास। कैश क्या होगा बोलो? बच्चे क्या करते हैं? इसे ही बढ़ा लेते हैं, मशीनरी बढ़ा लेंगे, कैश ही बढ़ा लेंगे। अरे भाई साहब, जब आपने मशीनरी खरीदी, बहुत आराम से समझिए, मशीनरी खरीदी तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? मशीनरी खरीदी, व्यापार में मशीनरी आ गई, तो एसेट क्या हो गई? हमारी बढ़ गई। एसेट बढ़ा लो तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश क्या था? ये भी एक एसेट था, इसे क्या कर लो? घटा लो। तो ये घट गया तो क्या हो गया? क्रेडिट। बच्चों बोलते हैं कि अकाउंट आ गया, अरे आ गया तो क्या दिक्कत है, रूल तो अप्लाई होगा अपना। तो फिर एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लो जी, 1.5 लाख रुपए डेबिट में और 1.5 लाख रुपए क्रेडिट में। देखें जी, हनुमान जी नहीं हो जो सीना चीर के दिखा दो, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, बहुत जरूरत है। और
इतना आसान तरीका मुझे नहीं लगता कहीं और होगा, और बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं कि मशीनरी मेरे पास आई व्यापार में, मशीनरी मैंने बढ़ा ली, कैश मेरे पास से गया घटा दिया, और क्या करना है। ये तो मैं गारंटी कह रहा हूं, जर्नल एंट्रीज 4th क्लास का बच्चा भी अगर मेरे पास हो और वो कहे सर मुझे जर्नल एंट्री सीखनी है, डेफिनेटली करा के भेज दूंगा उसे घर पे विद इन 2 और 3 क्लासेस में। समझ रहे? तो ध्यान से समझिए। थर्ड एंट्री की ओर बढ़ेंगे। थर्ड एंट्री क्या है मेरे पास? ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI बैंक। लो जी, खाता खुल गया। कहां पर? SBI बैंक में। ओहो, बैंक में खाता खुला विथ रुपीज। थोड़े कराने ज्यादा करा दें? बच्चे कह रहे हैं सर ज्यादा करा दो, 40,000 करा देते। चलो 40,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए। चले जी, अब देखें 40,000 जब बैंक में डिपॉजिट कराए तो क्या होगा? कैश क्या होगा? घटेगा। और बैंक क्या होगा? बढ़ेगा। कैश बढ़ गया तो क्या होगा? क्रेडिट। और बैंक बढ़ गया तो क्या होगा? डेबिट। क्योंकि दोनों क्या पार्ट हैं? ये भी एसेट्स है हमारे पास और ये भी एसेट ही है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, चलें तो देखें एंट्री क्या होगी? बैंक बढ़ा दिया मैंने, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? देखें वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपए। अरे भैया क्या चाहिए इसमें? बहुत आसान है, बढ़ते चलिए बस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान है चीजें। और मैं तो आपको एक चीज और बताऊं, आप कुछ मत करिए, नोटबुक लेके बैठिए साथ में और करते रहिए। और ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही रगड़ दोगे मेरे वीडियो खत्म होने के बाद ही, गारंटीड है। लिख के ले लो पेपर पे। ठीक है, चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए, डेफिनेटली ठीक होंगी वो। ठीक है, चले जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, माल भी खरीद लेते हैं भाई। व्यापार शुरू हुआ, माल नहीं खरीदा, तो एक काम करते हैं, माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं। 4th एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी रुपीज। ज्यादा खरीद लें? बच्चे कह रहे हैं सर ज्यादा क्या खरीद लो, माल खरीद रहे हैं। माल खरीदा मैंने 90,000 का। किससे खरीदा? हरी से। पैसा दिया। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सिर्फ नाम अगर लिखा हुआ है, ओनली नेम लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि एंट्री जो है उधार हुई है, यानी ट्रांजैक्शन जो हुई है वो क्रेडिट में हुई है। यानी यहां कौन लिखा है? हरी, या हरी को से हमने माल खरीदा है, तो हरी को पैसे देने या नहीं देने हैं कि लेके भाग जाने हैं? नहीं, पेमेंट उसकी देनी है। तो देनी है तो इस मीन्स हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ाओ। चले जी, देखें यहां कौन आ गया हमारे पास? हरी। और कौन है बताइए? और क्या आया? गुड्स, यानी परचेज अकाउंट। क्या आएगा? परचेजिज अकाउंट। ठीक है, देखें हरी, लायबिलिटी बढ़ गई और परचेज अकाउंट भी बढ़ गया। ठीक है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस में ले जाओ तो ये क्या होगा? डेबिट। और हरी कौन है मेरे लिए? हरी, हरी डॉक्टर भी कहता है हरी खाओ, हरी सब्जी खाओ। हरी कौन है? लायबिलिटीज। यानी ये क्या हो गई? लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज अब सर कह रहे हैं यार ये तो दोनों ही बढ़ गई। सर कैसे करें सर? लेकिन मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज जब बढ़ेंगी तो क्या होंगी? क्रेडिट। आप अपने रूल पे चलिए ना, आप इधर उधर झांको ही मत। अरे अपने घर में आग लगी है, दूसरे घर में क्यों बाल्टी फेंक रहे हो भर भर के? समझ रहे हैं? समझ हमें नहीं आ रहा है। ध्यान से समझिए कि लायबिलिटीज बढ़ेंगी, क्रेडिट। आप रूल पे रहिए बस। लायबिलिटीज बढ़ गई तो मैंने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। परचेज एक्सपेंस अकाउंट उसको डेबिट कर दिया। अब देखें एंट्री क्या होगी? बोलो बोलो। परचेजिज अकाउंट डेबिट टू क्या? हरी।
कितना अमाउंट 90,000 का खरीदा है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलिए जी, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ध्यान से। ठीक है, फिर और माल खरीदते हैं, अब कैश में खरीदते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000, $20,000 का और माल खरीदा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने, आपने क्या एजम्पशन लेनी है? ट्रांजेक्शन किसमें हुई है? कैश। ठीक है, यहां लिखा होता चेक तो बैंक कर देते, क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे? कैश। मैंने कहा कि मेरे साथ साथ नोटबुक ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो चलते चलते साथ में। इतना आनंद से सीखेंगे ना आप, बता नहीं सकते हम आपको। चलिए, तो देखिए परचेजिज अकाउंट आ गया, और क्या आ गया? बोलिए कैश। कैश क्या हो गया? घट गया। परचेज अकाउंट फिर से डेबिट, बोलो हाँ। और कैश क्या होगा? घटेगा। क्रेडिट, यानी एसेट दी। ध्यान रखना, एक चीज और छोटा सा ट्रिक बता दो, पता लगे कैश जा रहा है, क्रेडिट कर दो। कैश जा रहा है, क्रेडिट कर दो। बैंक से जा रहा है हमारे से, क्रेडिट कर दो। कितना सिंपल फॉर्मूला, अपोजिट वाला अपने आप डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक्स है, लेकिन आपने दिमाग से पढ़ना दोनों चीजें, कि वो भी सामने वाला भी क्यों डेबिट होगा, वो भी पता कर लो क्या दिक्कत आ रही है। देखिए मेरी नजर में विद्यार्थी वही विद्यार्थी है जो दूसरे को भी पढ़ा सके। समझ पा रहे हैं? उसका मतलब ये नहीं है आपने सीख लिया और कोई आपसे पूछ रहा है जी साहब बताना जरा, कुछ नहीं आता, ठन ठन गोपाल, कोई फायदा नहीं है ऐसी विद्या का। विद्या वही है जो आप दूसरे को भी दे सके। समझ रहे? चले फिर एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ गया? कैश अकाउंट 20,000 का है इसमें। ठीक है, फर्नीचर खरीदे, चले फर्नीचर खरीदने चलते हैं मार्केट में। चलो जी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम विष्णु इन कैश ₹25,000। 25,000 रुपीज का विष्णु से फर्नीचर खरीदा। अब बताए कोई बच्चा, कोई हीरा बता सकता है कि यहां पर कैश आएगा, विष्णु आएगा, क्या आएगा? बताइए। देखो ये पीछे से कह रहा है कि सर कैश आएगा, क्योंकि नेम भी दिया हुआ और कैश भी दिया हुआ है, तो क्या एज्यूम करेंगे? ये ट्रांजैक्शन कैसे है? कैश में, यानी फर्नीचर जो खरीदा है हमने कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कि सर परचेज अकाउंट डेबिट करो। भाई परचेज अकाउंट डेबिट करो, बोलो क्या परचेज अकाउंट डेबिट होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट है। क्या है? एसेट है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या है? फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? फर्नीचर क्या हो गया? बढ़ गया। और कैश क्या हो गया? घट गया। कैश क्या हो गया मेरे पास? क्रेडिट। फर्नीचर क्या हो गया? डेबिट। बोलो हाँ, ये भी एसेट्स। देखो जी, ये पता कर लो वो अकाउंट कौन सा है। एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है? पता चल गया। रूल अप्लाई करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, रुके क्यों? कदमों को मत थकने दो। और याद रखना, जिंदगी में लंगड़े घोड़े कभी भी रेस नहीं जीते हैं। ध्यान रखना, लंगड़े घोड़े कभी भी रेस नहीं जीते हैं। अपने पैरों को मजबूत करके रखो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखिए, सब सीखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। एंट्री क्या है हमारे पास? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था? 25,000। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। कितना आसान है, कितना आसान है, गर्व की बात है।
बहुत इजी है। बस ध्यान रखिए अपने बेसिक को, अपने रूल्स को सही ढंग से अप्लाई कीजिए, एंट्री ऐसे बनती चली जाएगी। आप ये 10, 15, 20 एंट्री बनाइए, और जो जब बुक खोलेंगे ना तो एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, उनकी कुछ सिलेक्टेड बहुत सारी एंट्रीज, यानी कि 70% एंट्रीज आप बना पाएंगे अगर ये 2 से 3 बार आपने